अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, जैसे पहले रसूल गुज़रे हैं वैसे भी वो रसूल हैं। अफ़इन मात, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएं, फ़ौत हो जाएं, या अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल
इस्लाम से, दीन से फिर जाओगे, वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, और जो कोई तुम में से दीन इस्लाम से फिर जाएगा तो इसका अल्लाह को ज़रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं है, और अनकरीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्र करने वालों को जज़ा अता फ़रमाएगा। वाक़या फ़ील के 1 साल के बाद बनी हाशिम कबीले के अंदर 9 रबीउल अव्वल को पीर का दिन, सुबह का वक्त, और 20 अप्रैल 571 ईस्वी का दिन, उस दिन एक शख्सियत कि जिसका मकाम अल्लाह के बाद है, सारी दुनिया के नूर नज़र, सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन, आँखों का नूर और हमारे सरों के ताज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हर तरफ खुशियाँ थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अभी एक आम इंसान के दुनिया के सामने, लेकिन अब्दुल्ला जो अब्दुल मुत्तलब के बेटे थे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, वह आपकी पैदाइश से पहले फौत हो चुके थे। अब्दुल्ला और उनकी आल इसलिए खुश थी कि अब्दुल्ला जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया। बीबी आमना ने पैगाम भेजा दादा अब्दुल मुत्तलब की तरफ कि आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके बेटे के घर बेटा दिया है, आपको पोता दिया है। बड़े खुश हुए, बैतुल्लाह में जाके अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर बीबी आमना के पास आए और चेहरे से कपड़ा हटा के देखा तो खुश हो गए। इतना खुश हुए कि खुशी में एक नाम तजवीज़ किया जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, और वो नाम उन्होंने तजवीज़ किया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत आ चुकी थी कि जिसकी पैदाइश से शाम के महल रोशन हो चुके थे, किसरा के बुर्जों की किंगरियां वो गिरना शुरू हो चुकी थी, और मजूस के आतिशकदा ठंडे पड़ने लग गए। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने आके पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को पेश करना था, और उसके अलावा जितने मज़ाहिब बातिला थे उनके ऊपर अल्लाह के दीन हक इस्लाम को गालिब करना था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए हमारे प्यारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यतीमी की हालत में पैदा हुए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको यतीमी के आलम में हमने मकाम अता नहीं किया, जगह अता नहीं की? अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी अब्दुल मुत्तलब की, अपने नबी की परवरिश के लिए। और उस वक्त एक रिवाज था कि अरब के यहाँ बच्चे अक्सर माएँ नहीं पालती थी, बल्कि दूर दराज गाँव में भेजा जाता ताकि ये गाँव की सख्त ज़िंदगी से गुज़रे, परेशानियों से, तकलीफ़ों से गुज़रे।
और जब ये बड़ा हो तो दुनिया की कोई परेशानी इसके सामने परेशानी ना रहे। अम्मा हलीमा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह की कसम, दुनिया में जो अजीम तरीन लोग हैं ना दुनिया में, मैं समझता हूं कि उनमें सबसे पहले नंबर पे सैयदा हलीमा है रजी अल्लाह ताला, कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही, अभी गोद के अंदर हैं, मक्का में जाती हैं और वहां से इसलिए उठा लेती हैं कि इस यतीम को कोई लेके नहीं जा रहा, और अगर खाली मैं लौट गई तो बाकी खवातीन कहेंगी कि हलीमा को बच्चा ही नहीं मिला, इसलिए उठा के कहती हैं जैसे ही मैंने अपने सीने से लगाया, कहती हैं अल्लाह की कसम, मेरा सका बेटा जो था कई रोज से भूखा था, खाने को कुछ मिलता नहीं था, कहत साली थी, उस वजह से मेरे पास दूध ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, कहती अल्लाह की कसम दूध की नहरें चल पड़ी, मेरे नबी ने भी पिया और मेरे बेटे ने भी पिया, और जब मेरा खाविंद मोहम्मद के आने के बाद अपनी ऊँटनी के नीचे जाता है, कहती है वही ऊँटनी जो एक कतरा दूध नहीं दिया करती थी, अल्लाह के हुक्म से और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद कहते हैं इतना दूध दिया हमारे बर्तन खत्म हो जाते थे, दूध खत्म नहीं होता। अल्लाह हू अकबर। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीम औरत अम्मा हलीमा, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 साल पाला, नहलाया भी होगा, कपड़े भी पहनाए होंगे, कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए भी होंगे, चुप भी करवाया होगा, बनाया होगा, संवारा होगा, कभी लबों को चूमा होगा, कभी रुखसारों को चूमा होगा, कभी पेशानी को चूमा होगा, कभी बालों में हाथ फेरे होंगे। अल्लाह की कसम, इस खातून से बढ़ के सारी कायनात में कोई अफजल और अजीम नहीं हो सकता। इस कदर 6 साल मेरे नबी को और राज के मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। एक दिन परेशान हो गई, बच्चों ने आके कहा कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जब दौड़ के गई देखा रंग फीका पड़ा हुआ था, आए वो जिब्राइल थे, आपका सीना चाक किया, आपका दिल निकाला, उसे धोया और उसके बाद जो है जन्नत के बर्तनों में जन्नत के पानी से धो के दोबारा सीने में डाल दिया गया। एक अलहदा किस्सा है। उसके बाद ये डर गई अम्मा, जाके कहती हैं इनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मोहतरमा को कि मुझे डर लगता है कहीं इनको कुछ हो ना जाए, मैं वापस करने आई हूं, दिल तो नहीं करता, लेकिन आपकी अमानत आपको लुटाना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। लौटा के चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी वालदा के साथ हैं, 6 साल की उम्र है, और माँ भी एक सफ़र में गई और वहीं पे फौत हो गई, वहीं पे दफन कर दिया गया। उम्मे सलमा और अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वापस आ गए। और जब 8 साल के हुए तो उस वक्त वो दादा इस कदर करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इनका तख्त लगाया जाता बैतुल्लाह में और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे कड़ियल जवान खड़े हो जाते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते बैतुल्लाह के अंदर और आके अब्दुल मुत्तलिब के तख्त पे बैठने लगते तो उनके बेटे रोकना चाहते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब कहते छोड़ दो इसको, इस मोहम्मद की शान ही निराली है, ये मेरा बेटा सरदार है, इसको मेरे तख्त पे बैठने से कोई ना रोका। दादा फौत हो गया 8 साल की उम्र। देखते जाएं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना किस कदर गमगीन था। दादा दुनिया से फौत हो गए। सीरत निगार लिखते हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब की मैयत उठाई गई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की मैयत के पीछे रोते हुए दौड़ रहे थे। बाप चला गया, मां चली गई, दादा चला गया, चचा की जिम्मेदारी लग गई, अबू तालिब के यहाँ आ गए। अबू तालिब ने हक अदा कर दिया, अपने चचा होने का
और जो जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने दी थी पूरी कर दी, और इस कदर साथ दिया और इतना तवील साथ दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हत्ता कि आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया। और बचपन में ही अहले मक्का इकट्ठे होके आए। कहते हैं अबू तालिब, पहले आपके वालिद जिंदा थे, उनको हम लेके जाते थे, आप बैतुल्लाह के मुतवल्लियान हैं, उनसे दुआएं करवाया करते थे, अब वो चले गए हैं, कहत साली है, बारिश का एक कतरा नहीं हो रहा। हम आपसे गुजारिश करते हैं चले बैतुल्लाह में और जा करके दुआ करें। अल्लाह अकबर, दुआ मांगी जा रही है, बारिश नहीं आई, और मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से खेलते हुए बैतुल्लाह में आए और आकर के देखा सारे दुआ कर रहे हैं, और बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठ गए जैसे दूसरे मांग रहे थे। आपने भी जब अपने हाथ बुलंद किए, अल्लाह ने इतनी बारिश दी कि पूरे मक्का में सैलाब बह। यह बचपना गुजरता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अपनी जवानी के अय्याम इन्हीं लोगों के अंदर गुजारे, अपनी जवानी को पाक रखा हर तरह की नजास्तों से, हत्ता कि अल्लाह ने अपने नबी की इतनी हिफाजत की। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा मुझे अहले मक्का ने कहा चलिए एक मेला में चलते हैं, वहां पे बड़ा गानों का दौर चल रहा है, बड़ा माहौल बना हुआ, इधर आप भी चले। कहते हैं मैं भी चल पड़ा, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा मामला हुआ, मेरे ऊपर नींद गालिब आई, मैं रास्ते में रेत पे ही सो गया। मेरे अल्लाह ने अपने नबी को इस कदर पाक रखा कि जब ये ऐलान नबूवत करेगा तो फिर लोग ये ना कहें हमारे साथ शराब कबाब भी चलता था, आज नबूवत का दावा कर रहा है। मेरे नबी पे कोई उंगली ना उठाए, आज हम भी उठाते। कोई नौजवान नमाजी बन जाए, दाढ़ी अपने चेहरे पे सजा ले, 5 वक्त अल्लाह के सामने रोने लग जाए, और ऐसी बदबख्ती हम कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हें तो चाहिए था उस नौजवान का माथा चूम लेते, उसे कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, अल्लाह तुझे और बरकत दे, अल्लाह तुझे अमल की तौफीक, उसे दुआएं देते। और हम उस पर जुमले कसते हैं, अच्छा कल तक तू ऐसा था और आज ऐसा हो गया। लेकिन मेरे अल्लाह ने अपने नबी पे ऐसे जुमले भी नहीं कसने दिए और ना ऐसा मौका आने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब और रोज़ गुजरते गए, 40 साल की उम्र में अल्लाह ने नबूवत का ताज पहना दिया। आप ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेके उठे, पूरी दुनिया में उसको फैलाना शुरू कर दिया। मुशरिकीन ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, मेरे नबी ने अज़्म व इस्तकामत का पहाड़ बांध के उसका मुकाबला करते चले गए। मक्का फतह हो गया। अल्लाह अकबर। दुनिया के तूल व अर्ज के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत गूंजने लगी, और प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और दूसरे सहाबा मिलते गए। जो भी मोहम्मद से जुड़ता गया अल्लाह उसको इज्जतें देता गया। और मैं आज भी कहता हूं, जो भी मोहम्मद से जुड़ जाएगा अल्लाह उसको इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह रब्बी। 63 साल गुजर गए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 63 बरस हो गई, बुजुर्ग हो गए। अल्लाह रब्बी। एक दिन मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ मैं तुझे यमन रुखसत कर रहा हूँ, हो सकता है जब तू वापस लौटे तो मैं मोहम्मद को ना पाए, शायद तुझे मेरी कब्र देखने को मिलेगी। अल्लाह अकबर। बात यहां से शुरू हुई थी। ज़हन में रखना है इन जश्न मनाने वालों को, और पूरे मौजू को ज़हन में रखना है। बात कहां से चली थी?
खुशी से चली थी, बात खुशी से चली थी कि नबी की पैदाइश हुई। अल्लाह की कसम, कोई ऐसा मोमिन नहीं होगा कि जिसको मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी ना हुई हो। एक होता है खुशी होना और एक होता है खुशी मनाना। बात खुशी से शुरू हुई और जहां पे मैं खत्म करूंगा, फैसला आप पे छोड़ते हैं कि खुशी गालिब आती है या गम गालिब आता है। अल्लाह अकबर। मुआज़ बिन जबल, जब तू अगले साल वापस आएगा, हो सकता है तुझे मोहम्मद की सूरत नजर ना आए, मोहम्मद की कब्र नजर आए। मुआज़ रोने लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। कायनात के हबीब को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाइए और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होकर मोमिनों के लिए दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वहाँ पे दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटते हैं और अपने साथियों को ये फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के खजानों की ऑफर की। सारी कायनात के खजानों की ऑफर की अल्लाह ने मुझे। और साथ फरमाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप जीना चाहें हम आपकी मंशा के मुताबिक आपको जिंदा रखेंगे। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं दुनिया भी नहीं चाहता, ना मालो दौलत चाहता हूं, मैं तो अपने रब से मुलाकात चाहता। बात यहां से शुरू हुई। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब आने लगे, सर में दर्द शुरू हुआ, तेज बुखार शुरू हो गया, बड़ी शिद्दत का बुखार शुरू। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर बुखार में थे कि आपको गशी आ जाती। आप फिर बेदार होते और फरमाते, ऐना अनल यौम, ऐना अना गदन, आज मैं कहाँ पे हूँ और कल कहाँ पे होना है। क्योंकि आपकी अज़वाज ज़्यादा थी, एक दिन एक पे, दूसरे दिन दूसरे पे, लेकिन आपकी दिली चाहत थी, अल्लाह अकबर, जो आपने अपने ज़ुबान से बयान कर दी। फरमाया, आज मैं कहाँ पे हूँ और कल किसके घर होऊंगा और मेरी आयशा की बारी कब आएगी। अल्लाह अकबर। सारी अज़वाज ने मिल के फैसला किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सारे दिन आपको देते हैं, आप जब तक अल्लाह ताला चाहें और आप चाहें आयशा के पास आप रह सकते हैं। अम्मा आयशा के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतकिल कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से 5 दिन कबल शदीद बुखार के आलम, 7 मशकीज़े लाए गए, 7 मशकीज़े कुओं से भर के लाए गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक डाला गया, दूसरा डाला गया, तीसरा। 7 मशकीज़े जब डाल लिए गए तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार जो था वो कम हुआ और आप निकले, सहाबा को नमाज पढ़ाई जमात के साथ और साथ ही बाद में खुतबा इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला खय्यर अब्दन बैन दुनिया मा इंदहु फख्तार ज़ालिकल अब्दु मा इंदल्लाह। खुतबा इरशाद फरमाया कि एक बंदा है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि जब तक चाहे जिंदा रह सकता है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस बंदे ने यह फैसला किया है कि वो अपने रब से मिलेगा। अबू बकर रोने लगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन के अबू बकर रोने लगे और बाकी साहबा जो बैठे हुए थे सारे के सारे वो क्या परेशान हो गए कि इसमें कौन सी बात है, वो बंदा पता नहीं कौन सा है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अबू बकर समझ गए कि जिनके बारे में बात हो रही है वो कोई और नहीं, वो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ गए। अल्लाह अकबर। अबू बकर और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अंसारियों से गुजरे। अंसारी रो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें
आपकी मोहब्बतें बड़ी याद आ रही हैं, और हमें अपने प्यारे नबी का वो फरमान याद आ रहा है कि मेरे अंसार के बारे में अल्लाह से डरते रहना। ये मेरा कल्ब व जिगर है अंसार, मेरा कल्ब व जिगर है अंसार, और इनका हक है कि अल्लाह इनको जन्नत दे, इनका हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से 4 दिन कबल आपने नमाज मगरिब खुद पढ़ाई थी, और सूरत अल-मुरसलात जो है उसमें तिलावत की थी, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी। और उसके बाद जुमेरात की रात को इशा के वक्त तकलीफ बढ़ती गई, बुखार की शिद्दत इख्तियार करते गए। अल्लाह अकबर, इस कदर बुखार बढ़ गया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए, गशी में आ गए। अजान का वक्त हुआ, बिलाल ने अजान दी। अजान देने के बाद जब जमात का वक्त हुआ तो आवाज लगाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमात का वक्त हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल जाओ अबू बकर को कह दो कि मुसलमानों की इमामत करवाए। बिलाल अपने सर पे हाथ रख के, रोने वाला चेहरा बना के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके मस्जिद नबी के अंदर आए और कहने लगे, अबू बकर, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर इमामत करवाए। अबू बकर ने जब ये राज सुना, सीना गम से फटने लगा, मुसल्ले पे आए, नमाज शुरू की, और इस कदर गम बढ़ गया, इस कदर गम बढ़ गया कि जनाब अबू बकर सिद्दीक बेहोश होकर मुसल्ले पे गिर गए। जैसे ही आप गिरे, पीछे सहाबा इकराम की सिसकियां बंध गई, आहो बका शुरू हो गई, मुंह से हल्का हल्का रोने की आवाजें। जब सारे सहाबा रो रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया मेरे साथियों को? बतलाया गया, अल्लाह के नबी, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपना हाथ मुबारक हजरत अली के कांधे पे रखा और दूसरा अपना हाथ मुबारक सैयदना अब्बास के कांधे पे रखा, और आपके पांव जमीन पे घिसट रहे थे। मस्जिद के अंदर आए, नमाज मुकम्मल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, या माशर अल मुस्लिमीन, या माशर अल मुस्लिमीन, अंतुम फी वदाइल्लाह, अंतुम फी वदाइल्लाह। मुसलमानों की जमात और मेरे साहबा सुन लो, आज मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। सारे के सारे मेरे साहबा, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। फ़इन्नी मुफ़ारिक़ुन लिद्दुनिया, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सहाबा की सिसकियाँ बंध गई। कोई आँख ऐसी नहीं थी जो अश्कबार ना हो कि आज मेरे और हम सब के प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे साहबा, नमाज का ख्याल रखना। नमाज का, जब बंदा दुनिया से जा रहा होता है ना, वो बड़ी अहम बात करता है, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो अहम बात की वो क्या थी? नमाज का ख्याल रखना, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना, और जितने भी मुशरिकीन जज़ीरे अरब के अंदर हैं सबको निकाल के बाहर फेंक देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा था। और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी, उम्र 63 बरस 4 दिन मुकम्मल हो चुकी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा को बुलाया और कुछ बात कही। सैयदा फातिमा रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, फिर बात कही, मुस्कुराने लगी। वफ़ात के बाद अम्मा आयशा को बताया कि जब पहली दफ़ा मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, मेरे बाबा ने बुलाया, तो आपने फरमाया कि फातिमा, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं रोने लग गई। और दूसरी बार मुझे बुला के फरमाया कि फातिमा, अल्लाह अकबर, तो जन्नत की ख़वातीन की सरदार होगी और मेरे बाद मुझसे सबसे पहले मिलने वाली भी तू होगी। अल्लाह रब्बी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत
आखिरी दिन, आखिरी लम्हा थे, रुखसत होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि मुझे मिसवाक दो, मिसवाक, मुझे मिसवाक दो। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मिसवाक लिया, सख्त था, अपने मुंह के अंदर चबाया, नरम किया, फिर उसको झाड़ा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक लिया, अपने मुंह के अंदर फेरने लगे और अचानक अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म आ गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से दुनिया छोड़ के अपने रब के पास आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह मुझे बख्श दे, ऐ अल्लाह मैं तुझको अपना दोस्त बनाता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझको अपना दोस्त बनाता हूँ। अम्मा आयशा कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो था वो मेरी थोड़ी और मेरे सीने के दरमियान लगा हुआ था, लेकिन अचानक जो उंगली आसमान की तरफ जा रही थी, जो उंगली ऊपर उठ रही थी, वो रसूल कायनात, वो अबू बकर का रसूल, वो उमर का रसूल, वो सैयदना उस्मान का रसूल, वो सैयदना अली का नबी, वो 1.5 लाख सहाबा का नबी, वो 1.25 अरब उम्मत का नबी जिस उंगली से कह रहा था अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अम्मा आयशा कहती है कि वो उंगली जमीन पे गिर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, फौत हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। सभी सहाबा गम के अंदर मुब्तला थे, सभी सहाबा गम के अंदर मुब्तला थे, हर आंख अश्कबार थी, हर सहाबी रो रहा था, लेकिन एक शख्सियत उस दिन खुशियां मना रही थी और वो शख्सियत शैतान की शख्सियत थी जो उस दिन बड़ा खुश था। उस दिन इतना खुश था कि आज हादी बरहक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। वो खुशियां मना रहा था और सारे सहाबा गम में मुब्तला थे। अल्लाह अकबर। और जालिमों तुमने क्या किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाले दिन खुशियाँ मनाई और खुशियाँ मनाने के तरीका भी क्या अख्तियार किया। अल्लाह की कसम, जब कोई मेहमान आता है हम उसको बुलाते हैं, उस पर फूल निछावर करते हैं, उसके ऊपर पत्तियाँ फेंकते हैं, उसको मरहबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा जाता है और झंडियों के ऊपर जूतियाँ लगा के नबी का इस्तकबाल किया जाता। कहते हैं नबी की जूती है ये। क्या हो गया तुम लोगों को? कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत आए और उसका इस्तकबाल उसकी जूतियों से किया जाए। तुम झंडे के ऊपर जूती बना के कहते हो ये नबी की जूती है और इसके साथ नबी का मरहबा, मरहबा, ऐ नबी अल्लाह के रसूल मरहबा, जूतियों के साथ। कहने लग गए इनके कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम केक के ऊपर मोहम्मद लिखते हो और अपनी छुरी से उस मोहम्मद के नाम को काट देते हो। अल्लाह अकबर। अगर बाद में भी खुशियां मनाना जायज होता ना, अल्लाह की कसम बिलाल कभी मदीना तैयबा छोड़ के ना जाता। अगर खुशी गालिब थी तो बिलाल मदीना ना छोड़ता। अल्लाह अकबर। सहाबा के आंसू कई महीने तक जो बहते रहे वो थम जाते और वो भी खुशियां मना लेते। अबू बकर भी केक काट सकते थे, उमर भी काट सकते थे, उस्मान अपनी सारी दौलत लगा के नबी का मिलाद मना सकता था, हजरत अली शेर खुदा अपने बच्चों समेत अपने घर में मिलाद की महफिलें सजा सकता था। लेकिन नहीं, ये तरीका और ये तरीका मेरे मोहम्मद ने नहीं सिखाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और ये कहता है सोहना आया ते सज गए गलियां बाजार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी की 23 साल ला इलाहा इल्लल्लाह वाली दावत तूने पांव तले रोंद के रख दी कि मेरा नबी इसलिए आया था कि गलियां बाजार सजाने के लिए आया था। नहीं नहीं, मेरा नबी तो इसलिए नहीं आया था
मेरे नबी ने तो ये फरमाया था कि पूरी रूए ज़मीन पे अगर कोई बदतरीन जगह है तो वो बाजार है, और जो महबूब तरीन जगह अल्लाह के यहाँ है तो वो मस्जिद है। तुम कहते हो बाजार से जाना है, तुम कहते हो गलियां से जाना है। मेरा नबी इसलिए नहीं आया था, मेरा नबी इसलिए आया था कि सारी कायनात के ईमान, सारी कायनात के मुसलमानों के दिलों को ईमान से सजाया जाए। गलियां बाजार से जाने नहीं आया था ना, उन्होंने कोई ऐसी दावत दी थी। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और उम्मत 12 रबीउल अव्वल को डांस कर रही होती है। उम्मत की बेटियां बेपर्दा होकर रोडों पे खड़ी होती हैं। क्या वो बैतुल्लाह का मॉडल आएगा, वो गुंबद खिजरा का मॉडल बन के, ताजिया बन के आएगा, हम उसको देखेंगी, फूल फेंकेंगी। बेपर्दा माँ बहन बेटी वो खड़ी होके क्या कर रही होती है? ये नबी का मिलाद मना रही है, नबी का मिलाद मना रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जगह लिखा हुआ था मिलाद चौक। आपको पता है मिलाद किसे कहते हैं? भाई पैदाइश को कहते हैं मिलाद। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, तारीख पैदाइश कहते हैं, ऐसे ही तारीखुल मिलाद अरबी में कहा जाता है, मिलाद पैदाइश की तारीख। और जो कहे मिलाद चौक, क्या मतलब? कि नाउज बिल्ला इस चौक में मिलाद यानी पैदाइश हुई थी किसकी? मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी मोहब्बत है? किसने कहा ये मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की कसम ये कोई मोहब्बत नहीं है। अगर ये मोहब्बत का तरीका होता तो सबसे पहले अबू बकर कर। ना अबू बकर ने किया, ना उमर ने, ना उस्मान ने, ना अली ने, ना हसन ने, ना हुसैन ने, ना अमीर मुआविया ने, ना हज़रत इमाम अबू हनीफा ने, ना इमाम शाफी, ना इमाम मालिक, ना इमाम अहमद बिन हम्बल, ना इमाम बुखारी, ना इमाम मुस्लिम, ना इमाम अबू दाऊद, ना इमाम नसाई, ना इमाम तिरमिज़ी, ना इमाम मालिक। अल्लाह की कसम ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ना अली हजवेरी, और ना ही सुन लो, ना ही अहमद रजा खान बरेलवी ने कभी मिलाद मनाया था, कभी उसने जुलूस नहीं निकाला था, किसी ने भी नहीं किया। तुम इसको सवाब समझ रहे हो। याद रखो ये खालिस बिदअत है, बिदअत। और अब तो ये शिर्क की शक्ल बनती चली जा रही है। एक मैरिज क्लब के आगे मैंने देखा, वहाँ पे गुंबद खिजरा और बैतुल्लाह का मॉडल रख के उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जा रही थी। काम बिदअत से शुरू हुआ था और कहाँ पे पहुँच गया? आज शिर्क तक पहुँच चुका है। ये कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह के लिए समझो इस बात को। मोहब्बत करनी है तो उस तरह करो जिस तरह सहाबाए किराम करते थे। पिछले जुमे में मैंने अर्ज़ की थी कि मोहब्बत का तरीका यह है कि मोहम्मद की इताअत की जाए, आपके हुक्म को माना जाए, आपकी पैरवी की जाए। ये कोई तरीका नहीं। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होता है? वही झंडियाँ क्या क्या आपके सामने रोए। और बात करें तो एक जवाब होगा, ये वहाबी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की जूती बनाए और उसके ऊपर लिख दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जूती के ऊपर, ये मोहब्बत है या गुस्ताखी है? फिर शाम को वही झंडियां जश्न ईद मिलादुन नबी वाली लोगों के पाँव के नीचे आ रही होती, गटरों और नालियों में बह रही होती हैं, और वही मॉडल जो गुंबद खिजरा का उठा के फिर रहे होते हैं, शाम को उठा के उसे कबाड़ में फेंक देते। ये कौन सी मोहब्बत है? अल्लाह अकबर। ये कोई मोहब्बत नहीं है। याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वफ़ातुन नबी का दिन है। मेरे बुज़ुर्ग जानते हैं, या जो 40 के करीब है, 40 साल के करीब, वो जानते हैं कि 90, 80, 90 की दिहाई में
कोई जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं था, बल्कि क्या 12 वफात मनाई जाती थी। 12 वफात, लोग अफसरदा होते थे, लोग उस दिन ये कहते थे कि हमारे नबी इस दिन फौत हुए थे, दुनिया से गए थे। और आज तुमने एक बिल पास करवा के और एक दिन की छुट्टी पास करवा के तुमने जश्न ईद मिलादुन नबी, मुसलमान की सिर्फ 2 ईदें, एक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, तीसरी ईद मुसलमानों ने कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में नहीं मनाई। अल्लाह अकबर। आओ मिलाद मनाने का तरीका हम तुमको बताते हैं और पूछते किससे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी अलैहिस्सलाम सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, इसी दिन अल्लाह ने मुझे नबूवत दी थी, मैं अल्लाह के शुक्राने में सोमवार का रोज़ा रखता हूँ। पूरा साल रखो, पूरा साल रखो, हर सोमवार को रखो रोज़ा, तुम्हें अल्लाह की कसम कोई नहीं रोके। ये है तरीका। उधर भूख लगती है, इधर क्या मिठाइयाँ, दूध, सोडे और पता नहीं क्या सबीले लगा लगा के इसलिए इधर दौड़ते हो। और जिस नबी की सुन्नत में सोमवार और जुमेरात का रोज़ा आए वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों? उसमें भूखा रहना पड़ता है। ये असल तरीका नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको करो, इसको रखो रोज़े को, तुम्हें कोई मना नहीं करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे दलाइल हैं, इन भाइयों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि ये बाद में शुरू हुई, ये फ़लाँ हुई, ये फ़लाँ हुई। मैं आगे चलता हूँ, मुख्तसर करता हूँ बात को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि कायनात के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अपने घोड़े पर सवार होकर आए, उतरे और उतर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथा मुबारक, पेशानी मुबारक से बोसा दिया और साथ ही कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी, 2 मौतें कभी नहीं आएंगी आपको। क्या मतलब? जो मौत की मुशक्क़त थी वो आपने उठा ली, बस अब दोबारा मौत नहीं। अब तो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जन्नतों के मालिक हैं, सरदार हैं, आपकी उंगली से जन्नत के दरवाजे खुलने हैं इशारे से। अल्लाह अकबर। और साथ देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में तलवार निकाल के खड़े हैं। जो कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। इस कदर हम। एक कोने में बिलाल बैठे हुए रो रहे हैं, कोई साहबी कहीं बैठा हुआ रो रहा है। बड़ा ही मंजर था उस टाइम, गमगीन, कोई खुश नहीं था, अल्लाह की कसम। और उसके बाद साहबा ने खुशियां इस तरह मनाई कभी नहीं। अबू बकर मौसन उम्मत, मौसन उम्मत, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर खुतबा ना देते, यकीन जानिए आज हम इस तरह मुसलमान जैसे बैठे ना बैठे, सारा शिराज़ा ही बिखर जाना था, हर बंदे का अपना रुख हो जाना कि नबी अलैहिस्सलाम चले गए हैं, बस ठीक है अब। लेकिन क्या अबू बकर सिद्दीक मौसन उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया ये खुतबा दे के। फरमाया, अम्मा बाद मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदा फइन्न मुहम्मदन कद मात। जो कोई तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि आज मोहम्मद फौत हो गए हैं। बुखारी के अल्फाज हैं। और साथ ही फरमा दिया, वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। अल्लाहु अकबर। और जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं। और साथ ही वो आयत पढ़ दी, क़ाल अल्लाहु तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता। ये आयत पढ़ी, साहबा कहते हैं हम भी साथ पढ़ने लग गए। हमारे आंसू जो उस वक्त चीखों की शक्ल में बदल चुके थे वो आंसुओं की शक्ल में आ गए, हम हौसले में आ गए ये आयत सुन के कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं मगर अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो फौत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो तुम अपने दीन से फिर जाओगे। कहते हैं ये आयत हर सहाबी पढ़ रहा था और रो रहा था। अल्लाह ने हमें हौसला दे दिया और अबू बकर ने हम पे एहसान किया, हमको जोड़ दिया। अल्लाह अकबर। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत पढ़ते हुए सहाबा को हौसला देते हुए सहाबा अहों और सिसकियों के अंदर खामोश हो गए। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा हुआ। अब उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था।
जो लोग कहते हैं ना नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सुन लें। और कुछ तो ऐसे हैं ज़बान दराज, अल्लाह इनकी ज़बानों के अंदर, अब मैं क्या कहूँ इन ज़ालिमों को, इनकी ज़बानों को अल्लाह लगामे दे, जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत 3 दिन पड़ी रही, उसे दफन नहीं किया गया। कहाँ चले गए थे ये सारे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जनाजा पढ़ा गया। किस तरह? सहाबा की टोलियां आती थी, गिरोह आते थे, 10, 15, 20 की शक्ल में आते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के करीब खड़े होते और आके दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, दुरूद पढ़ते और वापस चले जाते। फिर और आते, वो पढ़ते। उस वक्त 1.5 लाख के करीब साहबा मौजूद थे। जो आता गया वो इसी तरह दुआ पढ़ता गया, चलता गया, दुरूद शरीफ पढ़ता गया, चलता गया, हत्ता कि 3 दिन लग गए सब साहबा को जनाजा पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा के हुजरे में दफन कर दिया गया, क्योंकि ये मसला है, नबी जहाँ फौत होते हैं वहीं पे दफन कर दिया जाता है। वो अम्मा आयशा का हुजरा, अम्मा आयशा का कमरा, सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा तेरी शान, तेरे मकाम, तेरा जो अल्लाह ने तुझे मकाम दिया कि तेरे गोद में ही रसूल करीम फौत हुए और तेरे हुजरे में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन कर दिए गए। और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कहते हैं ना आ गए आ गए आ गए, ओ भाई क्या हो गया तुम्हें? रसूलुल्लाह अब नहीं आएंगे वापस इस तरह कि तुम कहो कि वो कब्र से निकल के आ जाएंगे। यार तुम क्या करते हो? ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये इज्जत नहीं है, ये तौहीन है। वो आ गए कब्र से। सही मुस्लिम की हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह मुझे सारी आदम की औलाद का सरदार बनाएगा, सारी आदम की औलाद, और सबसे पहले मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्र से खड़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के रोज़ सबसे पहले अल्लाह मुझे कब्र से निकालेंगे, कब्र से खड़ा करेंगे। और याद रखें जो नबी होते हैं ना, उनके जिस्म और उनका जो जिस्म होता है उसके ऊपर अल्लाह ने ज़मीन की मट्टी हराम कर दी है। उनके जिस्म कब्रों में बाकी रहते हैं ता क़यामत, वो अपने जिस्म पे खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले मैं शिफात करूँगा और सबसे पहले अल्लाह मेरी शिफात कबूल करेगा। अल्लाह हम सब को नबी अलैहिस्सलाम की शिफात नसीब फरमाए। मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आज भी ज़िंदा है, आपकी सुन्नत आज भी ज़िंदा है, आपकी दावत आज भी ज़िंदा है। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन उनकी पहुँचाई हुई दावत आज भी ज़िंदा है। और जो भी उनसे मोहब्बत करता है आज अल्लाह से अहद करके जाए कि इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह नबी की दावत पे अमल भी करेंगे और इसको आगे भी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।